इजी जीएसटी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आईएफएफ रिटर्न कैसे प्रिपेयर करते हैं और कैसे अपलोड करते हैं। इससे पहले आपको ये बटन पे जाके स्टेटस अपडेट कर देना है। जैसे कि आपके आईएफएफ स्टेटस अपडेट करने के लिए यहाँ पे ये बटन पे क्लिक करना है। जैसे ये बटन पे क्लिक करोगे तो ये सारे स्टेटस आपके अपडेट हो चुके होंगे। और यहाँ पे जो भी दिख रहे हो पीरियड एट साइड आपके कैसे क्वार्टर लिया, तो यहाँ पे आपको क्वार्टर सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे देख रहे हो कि फॉर्म टाइप यहाँ पे आपके आईएफएफ है। और ये अपडेट होने के बाद यहाँ से उसको क्लोज कर दीजिए। अभी नाउ रिटर्न कैसे प्रिपेयर करते हैं तो वो देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे जीएस चेयरमैन बटन पे जाना है। तो ये बटन पे क्लिक करोगे तो देखो ये सारे मंथ्स यहाँ पे दिख रहे हैं और इसके आगे जो भी आईएफएफ होगा तो इसके आगे यहाँ पे आईएफएफ लिखा होगा। नाउ हम प्रिपेयर करेंगे अप्रैल मंथ का रिटर्न प्रिपेयर। तो इसके लिए आपको ये बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये रिटर्न की स्क्रीन है। तो यहाँ से डेटा इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट इंपोर्ट गवर्नमेंट जीएसएस सीट बटन पे जाना है। और यहाँ से आपको गवर्नमेंट फॉर्मेट में ही डेटा इंपोर्ट करना रहेगा। जैसे ये फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ कि आपका डेटा इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ये जो गवर्नमेंट शीट है इस फॉर्मेट में आपको डेटा होना चाहिए। ये फॉर्मेट में डेटा है तो वो फॉर्मेट यहाँ से इंपोर्ट में जाके यहाँ से आपके फाइल सेलेक्ट करके डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। अदरवाइज ये फॉर्मेट नहीं है तो यहाँ से कॉपी डिफॉल्ट एक्सेल शीट करके आपके लोकेशन पे सेव करवा के वो एक्सेल शीट में आपको डेटा फीड करके इंपोर्ट करवा सकते हो। आपका डेटा इंपोर्ट हो जाता है तो वो डेटा को आपको चेक करना हो तो यहाँ से सेल्स इनवॉइस पे जाके आपके जो भी डेटा है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गए हैं या नहीं हो गए तो वो आपको यहाँ से चेक कर सकते हो। और अगर आपको मैन्युअली कोई इन्वॉइसेस ऐड करना हो तो यहाँ से न्यू बटन पे जाके मैन्युअली ऐड भी कर सकते हो। अभी यहाँ से जनरेट रिटर्न करते हैं। तो यहाँ से जनरेट रिटर्न करने के लिए ये बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे दिख रहे हो कि जैसे कि यहाँ पे B2B और क्रेडिट नोट आपके यहाँ पे काउंट दिख रहे हैं कि आपके इन्वॉइसेस इतने आपके अपलोड होने वाले हैं अप्रैल मंथ के, और ये क्रेडिट नोट आपकी अपलोड होने वाली है। ओके, अपलोड करने से पहले आपके जितने भी कस्टमर्स है या रिसिपिएंट है उसके जीएसटी वेरीफाई करने हो तो ये बटन पे जाके उसके जीएसटी वेरीफाई कर सकते हो। और आपने जो भी डेटा डाला हुआ है, इन्वॉइसेस डाले या क्रेडिट नोट डाले, उसमें कुछ एरर है या नहीं वो चेक करने के लिए यहाँ पे डेटा प्री वैलिडेशन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ये बटन पे क्लिक करोगे तो कुछ एरर आती है तो वो एरर को सॉल्व करना है। अदरवाइज सक्सेसफुली हो जाता है तो उसको क्लोज करके यहाँ से अपलोड कर देना है, अपलोड जेसन फाइल बटन पे क्लिक करके। और यहाँ से अगेन जनरेट, और यहाँ से आपको वैलिडेट करना हो तो यहाँ से वैलिडेट भी कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ से डायरेक्टली अपलोड करना हो तो यहाँ से अपलोड जेसन फाइल डायरेक्टली ऑन जीएसटी वेबसाइट बटन पे जाके भी अपलोड कर सकते हो। तो अगर ये आपका अप्रैल मंथ का GSTR1 सक्सेसफुली हो जाता है, साइट पे अपलोड हो जाते हैं इन्वॉइसेस, तो वो अपलोड करने के बाद आपको कंपलसरी ये बटन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ GSTR1 IFF अपलोडेड सक्सेसफुली ऑन जीएसटी वेबसाइट देन क्लिक हियर टू मार्क ऑल इन्वॉइसेस ऑफ जेसन एज अपलोडेड अंडर IFF। मीन्स आपके जितने भी इन्वॉइसेस आपके अपलोड हो गए आप अप्रैल मंथ्स में आईएफएफ में, तो ये सारे इन्वॉइसेस को आपको कन्वर्ट करना ज़रूरी है अपलोडेड में, इसको मार्क देना ज़रूरी है। इसके लिए ये आपके ये बटन पे क्लिक करना ज़रूरी है। तो ये बटन पे क्लिक करते ही ये सारे आपके इन्वॉइसेस अपलोडेड में चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखोगे सेल्स इन्वॉइस में तो ये सारे आपके इन्वॉइसेस अपलोड हो चुके हैं, इसके कलर आपके चेंज हो जाएगी। सो नाउ हम सेम आईएफएफ आप मई मंथ का चेक करके, जैसे कि मई मंथ में भी जाओगे तो सेम यहाँ से आपको डेटा इंपोर्ट कर देना है। यहाँ से इंपोर्ट करोगे तो आपके जो सेल्स इन्वॉइसेस आप देखना चाहते हो तो यहाँ से भी देख सकते हो। जैसे कि इसका कलर, जैसे अभी सारे इन्वॉइसेस के कलर यहाँ पे वाइट है तो आपके अपलोड हो चुके हैं। तो वो वहाँ से आपने प्रोसेस नहीं किया, अभी आपने वो क्लिक करना वो रह गया, तो आपने इन्वॉइसेस अपलोड कर दिए और आपने जो फाइनल टिक नहीं की है वहाँ पे जो अप्रैल मंथ में आपको दिखाया है, तो वो सेकंड ऑप्शन है तो वो यहाँ से भी आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आईएफएफ सेटअप है, तो यहाँ से आईएफएफ सेटअप पे जाओगे तो यहाँ से टी कॉल बटन है। तो यहाँ से टी कॉल बटन करोगे तो सारे इन्वॉइसेस आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। और इसके बाद यहाँ से मार्क आफ्टर अपलोडेड आईएफएफ बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑल सिलेक्टेड इन्वॉइसेस पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ से ये बटन है मार्क एज अपलोडेड अंडर GST1 IFF। ये बटन पे क्लिक करते ही सारे इन्वॉइसेस आपके अपलोड में चले जाएंगे और इसके कलर चेंज हो जाएंगे। तो ये करने से क्या होता है कि जब भी आप फाइनल रिटर्न रेडी करो, यानी कि क्वार्टर का रिटर्न, यानी कि जून महीने का रिटर्न प्रिपेयर करो, उस टाइम जो भी इन्वॉइसेस आपकी ऐसे अपलोडेड में होंगे अंडर आईएफएफ में होंगे तो ये सारे इन्वॉइसेस आपके एक्सक्लूड हो जाएंगे। यानी कि अप्रैल और मई में आईएफएफ में ओनली जस्ट B2B और क्रेडिट नोट के रिकॉर्ड जाते हैं। उसके अलावा कि आपके HSN B2C ये सारे रिकॉर्ड आपके अप्रैल और मई मंथ में होंगे तो वो नहीं जाते। तो जब भी आप फाइनल रिटर्न रेडी करो या क्वार्टर का रिटर्न जून महीने का रिटर्न प्रिपेयर करो, उस टाइम ये सारे इन्वॉइसेस आपके एक्सक्लूड हो जाएंगे, मीन्स रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि रिपीट हो गए तो उस टाइम आपके साइट पे एरर आएगी कि ये ऑलरेडी इन्वॉइसेस अपलोडेड है। ये करना आपको ज़रूरी है।
सो नाउ हम जून महीने का रिटर्न देखते हैं। सो जून महीने का रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए यहाँ से इंपोर्ट गवर्नमेंट जीएसटी बैलेंस शीट, तो ये बटन पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे ऑलवेज आपको एक्सेल शीट आप जनरेट करते हो जून महीने का या जो क्वार्टर का है रिटर्न, तो ऑलवेज आपको वो पूरे क्वार्टर की फाइल आपको सॉफ्टवेयर में से एक्सपोर्ट करनी है और यहाँ से इंपोर्ट करनी है। क्योंकि ये करने से क्या फ़ायदा होगा आपका कि आपके कुछ बिल आपके छूट छूट गए या रह चुके हैं, तो वो सारे इन्वॉइसेस आपके फाइनल रिटर्न में आ जाएंगे। और जो ऑलरेडी अपलोडेड है, जो आपने मार्क दे दिया है अपलोडेड का, तो वो सारे एक्सक्लूड हो जाएंगे। ये वो आप देख रहे हो बटन, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है जैसे कि एक्सक्लूडेड इन्वॉइसेस नॉट अपलोडेड अंडर आईएफएफ, मींस आपने सेलेक्ट कर दिया तो सारे इन्वॉइसेस एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो वो आपको जो भी एक्सेल सीट है वो आपके पूरे क्वार्टर की लानी है, जैसे कि इस तरह से आप देख रहे हो। क्योंकि ये एक्सेल सीट है पूरे क्वार्टर की है, तो यहाँ पे देख रहे हो पूरे 20 इन्वॉइसेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे अप्रैल टू लगा के जून तक के सारे इन्वॉइसेस है। तो ये इन्वॉइसेस, ये एक्सेल सीट हम जब इंपोर्ट करवाएंगे, तो आप देख रहे हो, तो यहाँ से ये यहाँ से प्रोसीड करना है। प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे 8 बिल इंपोर्ट हुए, क्योंकि जो 20 बिल्स है उसमें से ये सारे इन्वॉइसेस आपके अपलोड हो चुके हैं, वो अंडर आईएफएफ में है, जो आपने मार्क दे चुके हो, तो वो सारे इन्वॉइसेस आपके अपलोड इंपोर्ट नहीं होंगे। और जो आप देख रहे हो ये इतने जो बाकी के 8 बिल है जो जून मंथ के, वही सिर्फ इंपोर्ट हुए हैं। और इसके अलावा जो आपके पूरे क्वार्टर की जो अप्रैल टू लगा के जून तक के जितने B2CS के रिकॉर्ड है या क्रेडिट नोट के रिकॉर्ड है या HSN या एग्जाम्प्टेड या डॉक फाइल है, वो सारी इंपोर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे दिख रहे हो ये हो गया है। उसकी समरी चेक करनी है तो यहाँ से क्लोज करके उसकी समरी भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये पूरा जून महीने का ही रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आपका पीरियड सिलेक्टेड है अप्रैल टू जून, बट ये आपका जून महीने का रिटर्न फाइल करके तो ओनली जून मंथ के ही इन्वॉइसेस आपके अपलोड हो गए, क्योंकि आपके अप्रैल टू मई महीने के इन्वॉइसेस आपके अपलोड हो चुके हैं। और उसके अलावा जो आपके पूरे क्वार्टर के B2CS के रिकॉर्ड या HSN रिकॉर्ड या CDNR या डॉक्यूमेंट फाइल, ये पूरी यहाँ से इंपोर्ट होगी। सो नाउ ये आपकी समरी है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि यहाँ से आपके 3B आपने डाला हुआ है, पूरे क्वार्टर का 3B डाला होगा आपने अप्रैल टू जून तक का, तो यहाँ पे डिफरेंसेस दिख रहा है। तो वो आपको कभी चेक करना हो, पूरे क्वार्टर का कंपैरिजन चेक करना हो, तो यहाँ से ये बटन पे आपको टिक हटा देनी है। तो ये बटन पे टिक हटाओगे तो आपका कंप्लीटली आपका यहाँ पे कंपेरिजन हो जाएगा, जैसे कि आपका 3B और आपका जो अप्रैल टू जून तक का पूरा डेटा है वो मैच हो रहा है। सो नाउ सेम प्रोसेस अपलोड करने के लिए यहाँ से भी आपको व्यू 3B करना हो तो वो 3B चेक कर सकते हो। ऑलरेडी आपने यहाँ पे चेक कर दिया है, डिटेल में जाके करना हो तो वो भी चेक कर सकते हो। सेम जीएसटी वेरीफाई करना हो या डेटा प्री वैलिडेशन करना हो तो वो भी कर सकते हो। और डायरेक्टली यहाँ से अपलोड जेसन फाइल करना है और यहाँ से जनरेट व्यू एंड वैलिडेट, एंड फाइनली यहाँ से वैलिडेट जेसन फाइल करके यहाँ से उसको अपलोड कर देना है। और अगर आपका रिटर्न अपलोड हो जाता है तो वो डायरेक्टली साइट पे जाके उसको फाइल कर देना। अगर कुछ एरर आती है तो यहाँ से जेसन एरर व्यू में जाके आप एरर चेक कर सकते हो। और ये जो समरी है उसकी आपको एक्सेल निकालनी हो CSV फॉर्मेट में वो भी निकाल सकते हो, उसकी प्रिंट करनी हो तो प्रिंट भी कर सकते हो, और डिटेल टू डिटेल में जाके उसको चेक करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप IFF रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हो और उसको अपलोड कर सकते हो। और इसके अलावा कुछ IFF में आपको कुछ क्वेरी हो, कुछ डाउट हो, उसको डिटेल में आपको जानना हो, तो ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है। तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो इस टाइमिंग पे। अगर आपको व्हाट्सएप या ईमेल भी करना हो तो वो भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।